जम्मू के टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जम्मू में साफ़-सफ़ाई हो, क्योंकि साफ़-सफ़ाई लोगों को पसंद आती है, हर किसी को पसंद आती है। आप अपने घरों में साफ़-सफ़ाई नहीं देखें, गंदगी देखें तो आपको अंदर से ही कुछ घृणा होती है कि किस तरह से ये गंदगी मची हुई है, इसे जल्द से जल्द साफ़ किया जाए। वहीं अगर हम बात करें जम्मू में टूरिज़्म जो है, जब भी कोई आएगा बाहर से तो सबसे पहले ये देखता है कि यहाँ का साफ़-सफ़ाई कैसे है, एनवायरनमेंट किस तरह से है। एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक साफ़ है, पर अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की तो धीरे-धीरे अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि रश भी ज़्यादा हो रहा है, ट्रैफ़िक ज़्यादा हो रहा है, पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है और साथ ही साथ जो नदियाँ हैं जम्मू की, ख़ासकर सूर्यपुत्री नदी तवी, वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है और काफ़ी सालों से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि सेव रिवर्स कैंपेन चलाकर तवी नदी को बचाया जाए, बट वो प्रयास काफ़ी हद तक फ़ेल नज़र आते हैं और अलग-अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोशिश तो करती हैं, बट उनको बड़े लेवल पर साथ नहीं मिल पाता, जिसके बाद होता ये है कि वो कैंपेन खुद चलाकर 10-20 लोग मिलते हैं, बट जम्मू के लोगों को उन्हें साथ नहीं मिल पाता, लोग नहीं जुड़ पाते, जिसकी वजह से उसकी सफाई नहीं हो पाती। प्रशासन की बात करूँ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो वो भी बड़े-बड़े दावे करता है कि नदियों नालों का पानी इस नदियों नालों का पानी इस नदी में, पवित्र नदी में नहीं आएगा, बट बावजूद उसके लगातार नाले आ रहे हैं। इस समय आप मेरे आगे पीछे देख सकते हैं पूरी तरह से जो प्लास्टिक बैग्स हों या फिर किसी भी तरह का कचरा हो, वो पूरी तवी नदी में फैला हुआ है। ये तवी नदी और पूरी तरह से गंदगी यहाँ पर हो चुकी है। तो इसी को लेकर अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस प्रयास तो कर रही हैं, बट उन सब ऑर्गेनाइजेशंस को चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो, उन सबको साथ चाहिए आप लोगों का, आम जनता का। और इसी तरह से कुछ प्रयास एक और ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट फ्रंट फॉर जम्मू ने एक शुरू किया है, जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको रोकने के लिए और तवी नदी को साफ़ करने के लिए अलग-अलग प्रयास किए जाएँ, जिसको काफ़ी समय से वो चला रहे हैं और वो सब चाहते हैं कि आप सब लोग उनके साथ जुड़ें, साथ दें, ताकि तवी नदी को जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वच्छ कर लिया जाए। मैंने ये कैंपेन है जो द फ्रेंड्स ऑफ रिवर तवी फोर्ट 3 वीक्स पहले स्टार्ट किया है। हमारे जिन भैया ने ये स्टार्ट किया है, उन्होंने ये कैंपेन 5 वीक्स पहले स्टार्ट किया था जम्मू में हमारी रिवर तवी के लिए, और 5 वीक्स पहले स्टार्ट किया था, बट मैंने 3 वीक्स में देखा है कि हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्बेज उठाया है। अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे गार्बेज है, हमारे इतना उठाने के बावजूद भी यहाँ पे गार्बेज है, बट अभी कम हो रहा है थोड़ा बहुत। तो ये इनिशिएटिव क्या है, क्या मकसद क्या है आपका, लोगों को अवेयरनेस करना या किस तरह से आप चाहते हो कि हमारा लोग आपके मकसद साथ यही जुड़ें? है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, जिससे हमारी रिवर तवी जो पहले स्टार्टिंग में थी वो अपने आप रिकवर कर ले। तो आप लोगों से किस तरह का सपोर्ट चाहते हैं, किस तरह की अवेयरनेस वो आएँ और आपके साथ जुड़ें, किस तरह से? बस यही है कि हम वीकली क्लीननेस ड्राइव करते हैं, लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिव यही है कि अगर वो तवी में डाले ही ना तो हमें ड्राइव्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और तवी रिवर अपने आप रिस्टोर हो जाएगी। जम्मू की सूर्यपुत्री तवी काफ़ी समय से लगातार कोशिश की जा रही है कि उसकी साफ़ सफाई हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो जम्मू का जो पूरी तरह से गार्बेज है वो तवी नदी में जाता है और इतनी दूषित हो चुकी है आज की डेट में कि जिसको हम पवित्र मानते हैं, जिसका पानी एक बार में लोग पीते थे, अब लोग वहाँ पर जाने से भी कतराते हैं कि किस तरह से इन्फेक्शंस ना फैल जाए। हमारे साथ 2 एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अलग-अलग तरीके अपनाए जाएँ, अलग-अलग कोशिशें की जाएँ, ताकि जम्मू का जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें किसी तरह की कोशिश कर सके कि उसमें कमी आए और सुधार की और हम आगे बढ़ें। सर, आपका नाम? नवजीव डिगरा। जी, नवजीत जी, किस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार एनवायरनमेंट हमारा जम्मू का भी काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम जिस तरह के हालात देखते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि क्योंकि अब पूरी बाउंड्रीज़ पूरी तरह से हट चुकी हैं, अब लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, खतरा एनवायरनमेंट को लगातार बना हुआ है। एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही चीज़ को देखते हुए, क्योंकि मेरा नेचर ऑफ जॉब ऐसा रहा था कि मैं काफ़ी देर मुझे बाहर रहना पड़ता था, तो जब भी मैं वापस आता था तो मुझे यही लगता था कि डिफरेंस बड़ा नज़र आता था कि कुछ सिटीज़ हैं बड़ी अच्छी डेवलप्ड हैं जिनमें कि ग्रीन कवर बड़ा अच्छा है, यहाँ पर मुझे ऐसे ड्राइनेस जैसी दिखती थी। मैं सोचता था कुछ कर सकूँ मैं यहाँ पर। मेरे को एक जो मौका मिला तो मैंने एक यहाँ पे तवी पार्क है विक्रम चौक वेयर हाउस के पीछे बैक साइड में, तो वहाँ पर मैंने देखा कि प्लांट्स नील के बराबर थे, तो मैं वहीं पे शुरू हो गया।
मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं ठीक है आप कर सकते हैं, और वो करते करते आज 3.5 साल हो गए। जी और मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक मरीन इंजीनियर हूँ, पर पढ़ते गए और पढ़ के करते गए और देखते गए, सीखते गए। और वैसे भी मैं किसान फैमिली से आता हूँ, तो कुछ शायद वहाँ से भी मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया था। तो करते करते प्लांट्स को किस तरीके से मैनेज करना, बढ़ाना, मेन चीज़ होता है जैसे लगाने के बाद उसकी आफ्टर केयर गारंटी क्या है, बिल्कुल ताकि वो चले भी। बिल्कुल। तो वो 3 साल का कम से कम मैं मानता हूँ वक्फा है, जो कि 2.5 से 3 साल की जब तक इस्टेब्लिश हो जाए, तो वो करके फिर जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, अब मैं सोच रहा हूँ उसके आगे हमें कहीं और जगहें मिली जहाँ हम और प्लांट्स लगा सकें। तो मेरा गवर्नमेंट का किस तरह से आप सपोर्ट यहाँ पर सीख करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अगर आप कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहें तो उसमें सपोर्ट गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, बाकी सब रिसोर्सेज आपको चाहिए, कहीं दूर जाना है उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। गवर्नमेंट की हेल्प किस तरह से ज़रूरत है? मैं यहाँ तक सोचता हूँ सर, हमें अगर हम हर एक चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो ये काम हो नहीं पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का काम करने का तरीका अपना है, उसमें फिर पेपर वर्क काफ़ी आ जाता है। ये ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, कई जगह उनके हाथ थोड़े से तंग हो जाते हैं, टाइम निकल जाता है। अब एक सीज़न आ गया आपका, प्लांटेशन का सीज़न है, अगर आपको उस समय वो सब सपोर्ट नहीं मिली तो फिर आप अगले सीज़न के लिए वेट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पब्लिक की जो पार्टिसिपेशन है, अगर वो हो जाए, कुछ फायर्ड अप लोग इकट्ठे हो जाएं, तो ये काम खुद किया जा सकता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हम ये भी नहीं कह सकते इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ा करके अगर हम करें हो जाता है जी। तो इसमें भी मैंने ना ज़्यादा किसी से मैंने वो किया, पूछा भी नहीं, और मतलब किसी से किसी हेल्प के लिए हमने आगे गए भी नहीं जी। पर हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आई भी ज़्यादा नहीं जी। मतलब आम लोगों ने सपोर्ट किया आपको? जी, आम लोग हाँ सपोर्ट करते हैं। वैसे मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि 10% लोग तो होते हैं जो कि इन्वायरमेंट के प्रति कॉन्शियस होते हैं, बट अगर यही 10% 50% भी हो जाए तो मेरे ख्याल बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये ज़रूरत है जी काफ़ी ज़्यादा। और इसी तरह के एक और हमारे साथ व्यक्ति मौजूद है, लगातार इसी चीज़ में लगे हुए। सर आपका नाम? मेरा नाम विशाल अरोड़ा। विशाल जी, किस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं कि जन जो है हमारा है, जो आम जनता है, उसे अवेयर किया जाए, ताकि ये जो बदलाव आ रहा है हमारे क्लाइमेट में, हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोगों को नई नई बीमारियां अब मेट्रोपॉलिटन सिटी से यहाँ पर अब आना शुरू हो गई हैं, किस तरह से उसे बचा जाए और किस तरह से आप कोशिशें कर रहे हैं? देखिए जी, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इको राइडर्स पिछले 5 सालों से लगातार इसी काम पे लगी हुई है, और इनफैक्ट मैं 5 से 6 साल ही कहूँगा, क्योंकि 2014 में हम लोग सारे के सारे जो साथी हैं हमारे वो गुड़गांव में थे। आईटी की ट्रेनिंग करने के बाद जब हम लोग जम्मू आए, बहुत सारे लोगों की जॉब लग गई, और आप जानते कि जो लोग व्यस्त हो गए अपनी ज़िंदगी में, वो सोशल कॉज की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ पर्टिकुलरली बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। लेकिन हमने कोशिश करी कि एटलीस्ट संडे का दिन निकाला जाए, छुट्टी के दिन, वीकेंड्स पे हम लोग जहाँ घूमने के लिए बाहर जाते हैं, एटलीस्ट वंस अ वीक एक छोटी सी एक्टिविटी हो सकती है। और शुरुआत करी थी हमने साइकिलिंग से, उसके साथ ही हम साइकिल्स पे अपने साथ प्लांट्स लेके जाते थे, जो भी हमें जहाँ जाते थे और जहाँ पे हमें स्पॉट मिलता था कि यहाँ पे पौधे लग सकते हैं, और आसपास के लोगों को अवेयर कर देते थे कि आपने ये पौधे हमने लगा दिए, पानी एटलीस्ट आप इसे दे दीजिए, इसकी टेक केयर करिए। क्योंकि जैसे कि साहब ने अभी आपको बताया कि लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसकी जो रख रखाव है, संभाल है, बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको पिछले 1 साल की बात बताऊं, इस साल तो लॉकडाउन रहा ये हमारे लिए, और कोविड के कारण बदकिस्मती ये है कि हम जम्मू में दूसरा जो है फॉरेस्ट इस तरह का नहीं डेवलप कर पाए। जो लास्ट ईयर की प्रोग्रेस की मैं बात करूं तो वो फॉरेस्ट जो है इस समय 15 से 20 फुट की हाइट में है, और जब मैंने जून की बात बता रहा हूँ, 23 जून को पूरा 1 साल हुआ था, तब उसकी 15 से 20 के, इस समय आई एम श्योर के 20 के ऊपर ही होंगे, क्योंकि जिस टेक्निक से हमने लगाया, दैट इज़ अ जापानीज़ टेक्निक। डॉक्टर मियावाकी जी हैं, जापान के एक साइंटिस्ट हैं, उनकी वो टेक्निक है, तो जिनका 30 से 40 वर्षों का कह लीजिए एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। और जापान आप जैसे कि जानते कि टेक्नोलॉजी में बहुत ही एडवांस कंट्री है और एक छोटा सा देश है, और वहाँ की इस तरह की ये टेक्निक आज पूरे दुनिया भर में मशहूर है। इवन कि मैं आपको बताऊँगा, रिसेंटली दिल्ली में भी CAG के ऑफिस में बहुत बड़ा फॉरेस्ट जो है इस तरह का डेवलप किया गया। तो इंडिया के डिफरेंट पॉकेट्स में काम हो रहा है, और जम्मू में भी आई एम श्योर कि हमारे साथ जैसे यूथ इतना ज़्यादा आज फायर्ड अप है, एक्साइटेड है, इस तरह के काम में अपना हाथ बटाने के लिए आगे हैं।
सिर्फ एक ही ज़रूरत है कि राइट बंदे से राइट इन्फॉर्मेशन इन लोगों तक पहुँचे। और हमारे पास जगह की कमी नहीं है, जैसे कि आप दूसरी तरफ का ये सिनेरियो देख सकते हैं, तवी के दूसरे किनारे पे कितनी हरियाली है, लेकिन अगर सामने देखें यहाँ पे एक नाला जो है डायरेक्टली वो तवी में आ रहा है। इस तरह की हमें साइट्स को जहाँ से डायरेक्टली प्लास्टिक वेस्ट जो है नदी तक ना पहुँचे। और पानी का लेवल आप देख रहे हैं, एक समय में बहुत सारे बुज़ुर्ग हमें ये बताते थे कि हम तभी से यही पानी इस्तेमाल करते थे, पीते थे, खाते थे सब, लेकिन आज मुश्किल से कोई इस तवी के पानी को टच करना भी चाहेगा। आने वाले दिनों में भी नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों के बाद जैसे ही सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 3 दिनों में तवी में बहुत सारा गार्बेज आने वाला है। बट उसके लिए हमारी टीम ने पहले से प्रेपरेशन कर रखी है। जितने भी ये अंदर के आने के पॉइंट्स हैं, हमारी टीम्स यहाँ रहेगी, राउंड द क्लॉक रहेगी। हम इसके लिए पर्टिकुलर डस्टबिन्स रखेंगे कि इसमें आप जो है नेचुरल जो आपके पास जो अपने घर पे जौ बीजी है, माता लगाई हुई है, सिर्फ वही आके आप जो नेचुरल है उसी को विसर्जित करिए। आपके मिट्टी के बर्तन अलग ले लिए जाएंगे, आपसे प्लास्टिक वेस्ट अलग ले, धूप बत्ती का सामान अलग ले, हर चीज़ को एक प्रॉपर सेग्रीगेट किया जाएगा। और आई एम श्योर कि जम्मू के लोगों को, खासकर आप सामने शेर कश्मीर ब्रिज देख रहे हैं और इस तरह के जितने भी ब्रिजेस हैं, ऊपर से जम्मू की जनता को मैं एक ही अपील करना चाहूँगा, प्लीज़ इसमें प्लास्टिक वेस्ट ना फेंकें, क्योंकि जब ये इस नदी का स्वरूप नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगी, तब आप कहाँ जाके ये काम करेंगे। यहाँ से आप मिट्टी लेके जाते है हैं। कि ये जो बातें इन दोनों इन्वायरमेंटलिस्ट ने बताई, लगातार आप लोग जो है इस पर गौर करें और क्लाइमेट चेंज जो लगातार हमारे लिए एक समस्या बना हुआ है, उस पर सबको मिलकर साथ देना होगा। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे तभी ये जो बदलाव आ रहा है उसे हम बचा सकेंगे। और तभी नदी को बचाने के लिए जो इनिशिएटिव कुछ युवाओं द्वारा लिया गया है, आप सब लोग उसे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये तभी नदी हमारी है, आपकी है, हम सबकी है, और इसे बचाने का काम भी हम सबको ही करना होगा। कैमरामैन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।